इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जिसने जन्म लिया है उसका मरना भी तय है, लेकिन कब और कैसे ये कोई नहीं जानता। तो वहीं इस बात का भी कोई पक्का सबूत नहीं है कि आखिर मरने के बाद क्या होता है। हालांकि बहुत से लोग पुनर्जन्म जैसी टर्म्स पर विश्वास करते हैं, जबकि कुछ इसे बस एक मिथ मानते हैं। इस वीडियो में हम आपको भारत में हुए रियल लाइफ इंसिडेंट्स बताएंगे, जिनके बारे में जानकर आप भी पुनर्जन्म की कहानियों पर विश्वास करने लग जाएंगे। जिसमें से एक कहानी है एक लेडी की, जिनका एक्चुअली पुनर्जन्म हुआ था। यहाँ तक कि द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी ने भी पब्लिकली ये एडमिट किया था कि यह पुनर्जन्म की कहानी सच है। क्या आप इस कहानी को और डीपली जानना चाहते हैं तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चंद्रवीर ने अपने पुनर्जन्म का दावा किया। उसने जो कुछ भी बताया, ग्रामीणों के अनुसार वह सब कुछ सही है। सबसे पहला इंसिडेंट उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के औंधा थाना एरिया का है। यहाँ रहने वाले प्रमोद कुमार एकदम हैरान हो गए जब 8 साल का एक बच्चा उन्हें पिताजी कहकर उनके पास चला आया। बाद में थोड़ी बातचीत से पता चला कि वो 8 साल का बच्चा और कोई नहीं बल्कि 8 साल पहले 2013 में नहर में डूबकर मरने वाला उनका ही 13 साल का एक बेटा है, जिसका प्रमोद के घर से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर ही एक बार फिर से पुनर्जन्म हुआ है। प्रमोद ने बताया कि तकरीबन 8 साल पहले मेरा बेटा, जो कि उस वक्त 13 साल का था, उसकी नहर में डूबकर मौत हो गई थी। उसका नाम रोहित था। 4 मई 2013 को घर से निकलकर वो नहर पर नहाने गया था, लेकिन वही उसकी डूबकर मौत हो गई थी। 8 साल के चंद्रवीर का जन्म प्रमोद के गांव से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर ही राम नरेश के घर पर हुआ था। जैसे जैसे चंद्रवीर बड़ा होता गया, उसे अपना पिछला जन्म याद आने लगा। उसने अपने माँ बाप को प्रमोद के बारे में, यानी कि अपने पिछले जन्म के बारे में बताया, लेकिन कोई भी उसे प्रमोद के घर नहीं लेकर जा रहा था। फिर बहुत ज्यादा जिद करने के बाद उसे प्रमोद के पास लेकर जाया गया। पहले तो प्रमोद चंद्रवीर के मुंह से पिता शब्द सुनकर चौंक गए, लेकिन बाद में 8 साल के चंद्रवीर ने अपने मरने की कहानी बताई। इसके अलावा कई पुरानी बातें भी बताई, और तो और अपने पिछले जन्म के स्कूल और क्लास के बारे में भी बताया। इस पिक्चर में राइट साइड में चंद्रवीर है, यानी कि रोहित का दूसरा जन्म, और लेफ्ट साइड में रोहित है, यानी कि चंद्रवीर का पहला जन्म। दूसरी स्टोरी शांति देवी की है, एक ऐसी लेडी जिसने सिर्फ इंडिया के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के स्कॉलर्स और क्रिटिक्स को सोच में डाल दिया। 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली में शांति देवी का जन्म हुआ। आमतौर पर 4 साल के बच्चे अपने आसपास के बारे में सवाल करते हैं और खेलते कूदते हैं, लेकिन जब शांति देवी 4 साल की हुई तब उन्होंने बोलना जस्ट शुरू ही किया था। वो तभी से क्लेम करने लगी कि ये मेरा असली घर नहीं है, मेरा घर तो दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर मथुरा में है। बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। शांति देवी ने अपने पेरेंट्स को अपनी पास्ट लाइफ के हस्बैंड और अपने बच्चे के बारे में भी बताया। अब पास्ट लाइफ की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी को इतना डीपली अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताते हुए सुना है? शांति देवी जी ने कहा कि उनके पति जो मथुरा में रहते हैं, उनकी एक कपड़ों की दुकान है। वो अपने आप को चौबाइन यानी कि चौबे जी की बीवी कहने लगी। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि उनका एक बच्चा था जिसको जन्म देने के 10 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। अब कोई 4 साल की बच्ची रोज रोज ये बातें बोलेगी तो क्या आप इसको इग्नोर कर पाओगे? वो रोज रोज अपनी पास्ट लाइफ के इंसिडेंट्स अपने पेरेंट्स को बताती रहती। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ के हस्बैंड की 3 यूनिक बातें भी बताई। उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड फेयर थे, लेफ्ट गाल पर एक बड़ा सा स्पॉट था और वो चश्मा पहनते थे। अब ये तो कुछ भी नहीं, लेकिन उन्होंने जो आगे कहा वो काफी कन्विंसिंग है। उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड की कपड़ों की दुकान मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर के बिल्कुल सामने है। ये बातें सुनकर शांति देवी जी के पेरेंट्स कंफ्यूज थे कि एक 4 साल की बच्ची इतने डिटेल्स के साथ अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कैसे बता सकती है। शांति देवी जी की बातें सुनकर स्कूल के हेडमास्टर ने डिसाइड किया कि वो मथुरा जाकर इसका सच पता करेंगे। एंड गेस व्हाट, मथुरा में ढूंढने पर वो एक व्यापारी से मिले जिसकी पत्नी लुगड़ी देवी 9 साल पहले बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद मर चुकी थी। और इतना ही नहीं, उस व्यापारी में तीनों फीचर्स भी थे। गाल पर स्पॉट था, फेयर स्किन थी और चश्मा भी यूज करते थे। फिर हेडमास्टर ने शांति देवी और केदारनाथ चौबे को मिलवाने का फैसला किया, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट था। केदारनाथ अपने बड़े भाई का भेष बदलकर शांति देवी से मिलने गए, लेकिन हमारी शांति देवी भी किसी से कम नहीं। उन्होंने केदारनाथ को ही नहीं बल्कि उनके साथ आए उनके बेटे नवनीत लाल को भी पहचान लिया। फिर केदारनाथ ने श्योर होने के लिए शांति देवी से अकेले में बात करने की सोची, और केदारनाथ ने कहा कि कोई हमारा ऐसा इंसिडेंट बताओ जो सिर्फ हम दोनों को ही पता हो। फिर शांति देवी ने केदारनाथ से पूछा कि केदारनाथ ने दूसरी शादी क्यों की, जबकि केदारनाथ और शांति देवी ने ये डिसाइड किया था कि वो दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद केदारनाथ वॉज श्योर कि शांति
शांति देवी ही उनकी लेट वाइफ लुगड़ी देवी हैं। शांति देवी की स्टोरी अब इतनी फेमस होने लगी थी कि दुनिया भर की मीडिया और रिसर्चर्स इसे कवर करना चाहते थे। और ये टाइम था 1930s का, व्हेन इंडिया वाज ऑलरेडी फाइटिंग फॉर फ्रीडम। और उस वक्त चारों तरफ सिर्फ नेगेटिव न्यूज ही चल रही थी, या तो फ्रीडम के बारे में या फिर ब्रिटिशर्स के बारे में। लेकिन शांति देवी की न्यूज एक ऐसी न्यूज थी जो नेगेटिव नहीं थी। फिर ये न्यूज इतनी वायरल हो गई कि महात्मा गांधी जी के कानों तक पहुंची। एंड देन गांधी जी वाज क्यूरियस टू मीट दिस लेडी। शांति देवी से मिलने और बात करने के बाद उन्होंने 15 लोगों की एक कमेटी बनाई इस पुनर्जन्म की कहानी को प्रूव करने के लिए। इस कमेटी में नेशनल लीडर्स थे, मीडिया पीपल्स थे और काफी इन्फ्लुएंशियल लोग भी थे। ये 15 लोग शांति देवी को लेकर मथुरा गए। स्टेशन पर उतरते ही शांति देवी ने एक अनजान आदमी को तुरंत पहचान लिया और कहा कि ये मेरे जेठ जी हैं। एवरी मेंबर ऑफ कमेटी वाज शॉक्ड, क्योंकि वो आदमी सच में केदारनाथ चौबे का बड़ा भाई बाबूराम चौबे था। इसके बाद शांति देवी ने टांगे वाले को केदारनाथ के घर तक का रास्ता भी बताया और बहुत सारी बातें भी बताई जो बिल्कुल सही थी। घर पहुंचते ही उन्हें टेस्ट करने के लिए पूछा गया कि जाजरू कहाँ है, जिसका मतलब वॉशरूम था। और उन्होंने वॉशरूम की तरफ इशारा किया और पूछा गया कि कटोरा का क्या मतलब होता है। उन्होंने बताया कि कटोरा एक तरह का पराठा होता है। ये सिर्फ दो मामूली वर्ड्स नहीं है, क्योंकि ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ मथुरा की चौबेस फैमिली को ही पता होते थे। और फिर शांति देवी ने कमेटी को कई सारी बातें बताई जो एक्चुअली में सही थी। फिर शांति देवी ने कमेटी को सेकंड फ्लोर पर एक जगह भी बताई जहां वो पैसे भी रखती थी। ऐसे शॉकिंग इवेंट्स अपनी आंखों से देखने के बाद इस कमेटी ने ये कंक्लूजन दिया कि शांति देवी ही लुगड़ी देवी का पुनर्जन्म है। और इस कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद इस कहानी को दुनिया भर का अटेंशन मिला। कई पैरासाइकोलॉजिस्ट और स्कॉलर्स इस पर स्टडी करने लगे। फिर एक रिसर्चर इयान स्टीवनसन, हु वाज वन ऑफ द लीडिंग अथॉरिटीज ऑफ रीइंकार्नेशन स्टडीज, ने कहा शांति देवी की कहानी बिल्कुल सच है, क्योंकि इतनी डिटेल्स में इतनी सारी चीजों के बारे में बताना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो शांति देवी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।